एक्सरसाइज 14.1 इतनी इजी एक्सरसाइज है कि बच्चे इसकी प्रैक्टिस तक नहीं करते। इवन जब टेस्ट भी आ रहा होता है, यूटी आ रहे होते हैं, पीटी टेस्ट जो आ रहे होते हैं, सामने जो पेपर आ रहा होता है हाफ ईयरली कोई सा भी एग्जाम, तो वो क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज को देखते तक नहीं है। जबकि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी सवाल फंसेगा ना इसी एक्सरसाइज में से फंसेगा। भाई यही एक्सरसाइज है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता कि कौन सा सवाल है जो इंपॉर्टेंट है। ये सब सवाल जो दिख रहे हैं नंबर 1 2 पे, क्या ये इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये सब एग्जाम में देखे ही नहीं गए हैं। तो एक्चुअल में जो इंपॉर्टेंट है वो आगे आने वाला है, बट मैं पूरी एक्सरसाइज इसमें कवर करने वाला हूं। एंड इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। कोई इवेंट ई हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस कोई इवेंट नहीं हो रहा है प्लस नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आपके नीट में या जेई में सिलेक्शन होने के चांस क्या, तो आप बोलोगे 1%। अच्छा, ना होने के चांस क्या है, 99% है ना। डिमोटिवेट नहीं कर रहा तो दोनों को प्लस करो तो 100% आएगा, बट प्रोबेबिलिटी में 1 आता है, प्रोबेबिलिटी इज 1, तो ये 1 आंसर है यहाँ पे। अब सेकंड वाला पार्ट क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। भाई हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, 0%, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी 0। और ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं जो कि हो ही नहीं सकता, आई थिंक इम्पॉसिबल, है ना, आई थिंक इम्पॉसिबल। ओ भाई इम्पॉसिबल ही तो होता है, इम्पॉसिबल। अब देखो थर्ड वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सर्टेन टू हैपन, जो होना ही है, जो निश्चित है। फॉर एग्जाम्पल अगर हाथ काटोगे तो दर्द होगा, वो निश्चित है, वो श्योर है। तो हैपन, दैट हैज टू बी हैपन, सर्टेन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 100%। प्रोबेबिलिटी इज 1। कॉल्ड, ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं, इस ऐसे इवेंट को हम कहते हैं सर्टेन। सर्टेन देखो वर्ड में खुद ही बता दे, पागल है। सर्टेन या फिर श्योर, श्योर इवेंट भी कहा जाता है इसको। श्योर है, श्योर श्योर बोलते नहीं सामने वाले को, श्योर आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद फोर्थ वाला बोला है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, सारे के सारे एलिमेंट्री। अरे वो बॉल का एग्जांपल था, रेड ग्रीन ब्लू, पिछले वाले एपिसोड में है ना। तो सबको अगर हम ऐड करते हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं तो 1 आता है। अबे क्या है भाई, 1 0 1 0 हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैंने बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, ये बताया था। ये नहीं होता है, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, मतलब जो 0 है उससे ज्यादा होता है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एंड लेस देन और इक्वल टू, लेस देन यानी 1 से कम होता है या उसके इक्वल होता है, तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, ये सब दिख जाए बेशक 1 2 3, ये इवेंट क्या होता है, पॉसिबल सर्टेन, ये सब दिख सकता है, 1 2 दिख सकते हैं, ऐसे सारे नहीं दिखते। और सेकंड वाला तो बिल्कुल नहीं दिखने वाला। बट सुन लो कैसे करेंगे इसको। बोला कि कौन कौन से ऐसा, मतलब इन्होंने 4 चीजें दे रखी है, 4 इवेंट दे रखे हैं, बता रहे पूछ रहे हैं आपसे कि कौन सा इवेंट ऐसा है जो इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी या तो इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा कि ये स्टेटमेंट है, अगर मान लो ये स्टेटमेंट दे रखी है, तो वो स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना कि हम बोल रहे ट्रू फॉल्स। मतलब ऐसे तो नहीं कह सकते ये सच भी है झूठ भी। अब वही क्लियर बोलना ट्रू या फॉल्स, है ना। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, ट्रू बताओ या फॉल्स बताओ, एसर्शन रीजन टाइप के ट्रू फॉल्स आते कि नहीं। तो वैसे ही जिस इवेंट में अलग अलग पॉसिबिलिटी बनती है, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बाइक स्टार्ट करना तो फैक्टर ये है पहला कि हो सकता है उसमें पेट्रोल ना हो तो स्टार्ट ही ना हो सकता है स्टार्ट हो जाए, हो सकता है एक बार में स्टार्ट हो जाए, हो सकता है ना हो। तो अलग अलग पॉसिबिलिटी बनती है ना। जैसे कार स्टार्ट करने गया वो बंदा, तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी है 50-50% तो नहीं बोलेंगे, चांस ये 99% चांस है, मान लेते 99% हाँ कि कार स्टार्ट हो जाएगी, बस 1% चांस मान लेते कि उस बंदे को याद ही नहीं कि पेट्रोल इसमें खत्म हो गया है, तो उसमें 1% आ जाएगा वो चीज। तो 99% चांस है, मतलब ऐसे मानो कि वो सर्टेन है, 99% होना है, तो वो श्योर, वो इक्वली लाइकली आउटकम में नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। इक्वली लाइकली आउटकम मतलब 50-50 चांस होता है ना, जो बोलते हैं जैसे हेड टेल किया तो 50-50 चांस होता है, वैसे ही तो कार स्टार्ट करेगा तो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। अच्छा, बास्केटबॉल शूट कर रहा है बंदा, बास्केटबॉल को वो उसमें नेट के अंदर डाल रहा है, शूट करना है नेट में डालना, डिस्काउंट थोड़ा ना कर रहा है, शूट करना है नेट में डाल रहा है। अगर नेट में डाल रहा है तो वो नेट में जाएगी या नहीं जाएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। क्या आप ये बोलोगे जाएगी नहीं जाएगी, वो 50-50 नहीं, ध्यान से सुनना। क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ पे, जो बंदा खेल रहा है, जो खिलाड़ी है, जो प्लेयर है, जो बास्केटबॉल प्लेयर है, उस पर डिपेंड करती है ना चीज, भाई वो कैसा है, वो स्ट्रेंथ है, मतलब उसके अंदर ताकत है कि नहीं, वो चांस है। अगर वो बंदा प्रैक्टिस अच्छे से कर रखा है तो 99% ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा चांस होगा कि वो उसको शूट कर देगा, मतलब वो बास्केटबॉल जो बॉल है वो बास्केट में डाल देगा, है ना। तो 99% चांस यानी श्योर लाइकली आउटकम नहीं है, ये भी रीजन पता चल गया इसके पीछे। अगला,
ट्रायल, कोई चीज हम कर रहे हैं वो ट्रू फॉल्स है, मतलब कोई चीज ट्रू फॉल्स है, इसके क्या चांस है, तो भाई 50-50 हो गया, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम है। उसके बाद बोला कि बोर्न बेबी, जो लड़के का जन्म हुआ है, लड़का नहीं, बेबी का जन्म हुआ है, वो लड़का होगा या लड़की, इसके क्या चांस है। तो यार आपने पढ़ रखा है साइंस में ऑलरेडी कि लड़का हो या लड़की, उसके चांस 50-50% है। जेनेटिक्स चैप्टर में, जेनेटिक हेरिडिटी वाला जो चैप्टर आएगा ना आपके साइंस में, उसमें आप पढ़ोगे सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक में कि एक्स एक्स लड़की होती है, एक्स वाई लड़का होता है ना, ये वाला टॉपिक है। तो 50-50 चांस होता है ना, ऐसा तो नहीं कि 90% चांस है कि लड़का होगा, नहीं ना, 50-50 चांस होता है। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन, मतलब कॉइन को उछालना क्यों ऐसा माना जाता है कि फेयर है, फेयर यानी अच्छा क्यों माना जाता है इसको, कि भाई सिक्का उछालो, फॉर एग्जांपल दो टीम है, टीम ए टीम बी, तो सिक्का उछालो और फिर देख लो कि कौन जीत रहा है हेड एंड टेल के अकॉर्डिंग। तो ऐसा क्यों है भाई, सिंपल सी बात है, दो ही तो पॉसिबिलिटी है इसमें, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, एक टीम बोल दे कि मेरा हेड है, दूसरे का ऑटोमेटिकली टेल होगा, उसके अलावा तो और कोई चांस नहीं है। और इसको इसीलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम है, इक्वली लाइकली आउटकम यानी 50-50 चांस है ना कि टीम ए आएगी या टीम बी, ऐसा तो नहीं है। मतलब सोचो ऐसा होता कि 99% चांस होता तो फिर तो ये फेयर डील नहीं होती ना, क्योंकि 99% चांस है कि टीम ए का आ जाएगा, इसलिए 50-50 चांस है, तो इसलिए इसको फेयर माना जाता है, इक्वली लाइकली आउटकम है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती। तो पहले बताओ क्या क्या हो सकती है, जो हो सकती है उसको ऑप्शन से हटा देंगे। 2/3 पॉसिबल है, डिवाइड करना है इसको, 2/3 मतलब कि आएगा 0 पॉइंट समथिंग, 0.66 आएगा, है ना। तो ये तो हो सकता है। इन्होंने बोला कैन नॉट, तो ये है ना, इसलिए इसको काटा मार देते हैं, ये ऑप्शन आंसर नहीं है, कैन नॉट पूछा इन्होंने, ठीक है। तो अब ये 0.7 ये भी हो सकता है भाई, 0 से 1 के बीच में होता है, हो सकता है, यानी कि ये भी आंसर नहीं है। कैन नॉट वाला पूछा ना, इसीलिए हम देख रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं जो कैन नॉट है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है। एक चीज बताओ, माइनस में प्रोबेबिलिटी कहां से आ गई, पॉसिबल ही नहीं है, 0 से 1 के बीच में माइनस होता है कहीं नहीं, तो यही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि -1.5 इज नॉट पॉसिबल। अब 15% पे कंफ्यूजन होता है, तो भाई ये पॉसिबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 15% का मतलब क्या, पहले तो ये समझो, 15% का मतलब है 15 डिवाइड बाय 100, 15 डिवाइड बाय 100 उसको 15% कहा जाता है। मैंने बोला 99% चांस कोई चीज होने के, 99/100 है इसका मतलब, ठीक है। तो परसेंटेज वाला प्रोबेबिलिटी होता है, इससे एक चीज नई सीखने को मिली, वैसे पहले से पता था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है। तो बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, बड़ा आसान है यार। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होता है, हमें पता है कि दोनों को ऐड करते हैं तो 1 आता है, तो आप क्या करो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर दो, यानी कि 1 माइनस 0.05 कर दो, यानी कि 0 पॉइंट क्या आएगा 95, है ना, सही करा, ये इसको ऐड करेगा, हाँ ठीक है, 0.95 इज द आंसर ऑफ नॉट ई, बिल्कुल वैसा ही है, 5% चांस है, तो कितने परसेंट चांस नहीं होगा सिलेक्शन होने के, तो वो 95% है ना, ऐसे हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, जो लेमन फ्लेवर है उसकी कैंडी बैग में रखी हुई है, लेमन फ्लेवर सिर्फ एक बैग है, उस बैग में लेमन फ्लेवर की कैंडी रखी, सिर्फ लेमन रखा है और उसके अलावा कुछ कोई से फ्लेवर की कैंडी नहीं रखी है, सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडी है, ओनली लिखा है ना, इसे देखो ओनली लिखा है। तो मालिनी क्या करती है ना, बिना देखे उस बैग में से, उस थैले में से कैंडी निकालती है। तो प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अबे इसमें ऑरेंज है ही नहीं, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कहां से निकल जाएगी, ये तो ऐसा ही हो गया कि हर जगह बेवकूफ है, उसमें समझदार कैसे आ जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं। अपने दोस्त होते हैं सारे के सारे दोस्त में, जो ग्रुप बना है हम सब लोगों का, सब बेवकूफ होते हैं। तो आपके क्लास में टीचर ने बोला कि तुम में से समझदार कौन है, कोई भी हाथ नहीं खड़ा किया। अगर बोले तो भाई कोई है ही नहीं तो समझदार, तो हाथ कैसे खड़ा होगा, वैसे इसमें कोई ऑरेंज है ही नहीं तो कैसे आएगा भाई। तो इसीलिए इसका आंसर है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0, वो हो ही नहीं, इम्पॉसिबल है। लेमन फ्लेवर में ऑरेंज कहां से आ गया, एंड लेमन फ्लेवर कैंडी, लेमन फ्लेवर। भाई एक बात बताओ, मैं कुछ भी कर लूं, कुछ भी कर लूं, मेरे पास लेमन फ्लेवर ही तो हाथ लगेगा, उसके अलावा और कुछ है उसमें। 100% चांस है कि जब मैं हाथ में डालू तो 1, मतलब प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है कि भाई वो लेमन फ्लेवर ही निकलेगा, क्यों थैले में वही है, उसके अलावा है क्या। या तो कुछ और होता तो हम बोल देते कुछ और निकलेगा, हाथ बंद कर रखा है तो, है ना, लेमन फ्लेवर ही, उसके अलावा तो कुछ है, तो 1 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, अच्छा 3 प्यारे प्यारे बच्चे नन्हे मुन्ने, तो इन्होंने बोला है कि 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स अगर नॉट हैविंग सेम बर्थडे, उनका सेम बर्थडे ना, नहीं, नोट, नोट का चांस क्या है 0.992, नोट का चांस क्या है 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू स्टूडेंट सेम बर्थडे होने का चांस क्या है, कि सेम बर्थडे हो जाए उसका चांस क्या है। तो यार नोट ई और ये ई जो है दोनों इसको प्लस करते तो 1 आता है,
है ना। तो कर दो इसको, सिंपल सी बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई मतलब ई यानी बर्थडे सेम हो जाए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है 1 माइनस पी नोट ई यानी कि 1 माइनस 0.992। अबे ये देखना चाहते हैं यार कि ना ये आपको माइनस करना आता है कि नहीं। कितना सिंपल है, 0.008। ये है, कुछ बच्चे 0.8 करके आ जाते हैं, ये भी मिस्टेक करते हैं 10th में आने के बाद भी। बट हो सकता है आपसे भी हो रही, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको आप बेवकूफ, भाई आपको आता है, करो बस, अच्छे से करो, सवाल प्रैक्टिस करते रहो। अब आपको पता चल गया ना, बस खत्म बात। 8वां, एक बैग है, 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक है उसमें। अब बॉल इज ड्रॉन रैंडमली। अच्छा रैंडम ही निकालोगे, कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो रेड बॉल है उसमें, प्रोबेबिलिटी क्या है कि रेड बॉल है, रेड बॉल नहीं वो पीने वाला, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यार बड़ा सिंपल है, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या है, व्हाट इज दैट प्रोबेबिलिटी? रेड कितने हैं बताओ पहले? 3 रेड है। टोटल कितने हैं? टोटल है 3 + 5 8। बस हो गया खत्म, 3 और 5 8, तो 3/8 आ गया। नोट रेड बोला है, हाय हाय नोट रेड, बड़ा आसान है यार नोट रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नोट, तो 1 माइनस दिस वन, क्योंकि रेड होने के चांस ये है ना, तो 3/8 आप माइनस करके देखना, ये 8 - 3 5/8 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ने बोला एक बॉक्स है, उसमें 5 रेड 8 व्हाइट 4 ग्रीन मार्बल्स है, कंचे। आए हाय कंचे खेलते हुए, कंचे हैं। A marble taken out randomly, probability of marble is red। कि चांस क्या है कि जो कंचे हैं वो रेड हो, इसका चांस क्या? व्हाट इज द चांस की प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड? भाई रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यार 5 रेड है मेरे पास, 5 रेड है, टोटल कितने हैं? 5 और 8 13, 13 और 4 17, सही से गिन लो, 8 और 4 12 12, हाँ ठीक है, तो 5/17। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट? अब यार क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट? 8/15। ये तो मुंह जबानी हो जाएगा, 8/17। नोट ग्रीन, ओ नोट ग्रीन, ग्रीन नहीं बोला, नोट ग्रीन बोला है। तो एक काम करो, नोट ग्रीन के लिए आप पता क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ जी नोट वो होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ऐसे करके करना है पेपर में। 1 माइनस ग्रीन कितने हैं? हाउ मेनी ग्रीन? ये वाला सवाल 4/17 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ग्रीन क्या होगा? 17 में से 4 गए तो 17 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 13, है ना, क्योंकि नोट ग्रीन तो ये है। तो माइनस करो, 13 आ गया, 13/17 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है एक पिगी बैंक है, पिगी बैंक यानी गुल्लक, गुल्लक, गुल्लक में पैसे रखते हो, वही है। 150 पैसे कॉइन है, 50 पैसे आजकल तो चलते नहीं है 50 पैसे, क्या यार, 50 पैसे के 100 कॉइन्स हैं और 1 रुपए का 50 कॉइन्स है, 2 रुपए का 20 कॉइन है, 5 रुपए का 10 कॉइन है, और इन्होंने बोला है कि इक्वली लाइकली फॉल आउट, मतलब ये कह रहे हैं कि इक्वल चांस है, एक तरह से ये कह रहे हैं। सिंपल सी बात है, पिगी बैंक को उल्टा करा तो कौन सा सिक्का निकलेगा, कि चांस क्या है? अगर सिक्का 50 पैसा कॉइन निकले, इसका चांस क्या है? तो प्रोबेबिलिटी पता है क्या है इसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल्स टू 50 पैसे कितने हैं पहले बताओ? 100 है, 150 पैसे के कॉइन्स है। टोटल कितने कॉइन है देखो, 100 150 हो गया, 170 180 हो गए, टोटल 180 कॉइन्स रखे हुए इसमें, 180 कॉइन्स। डिवाइड करो, इसको डिवाइड भी कर देना, ऐसे मत छोड़ना इसको, तो ये हो जाएगा 5/9, है ना, 5/9, ये आंसर आ गया। 5 रुपए का कॉइन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो बड़ा आसान है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट इवेंट क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 5 रुपए के कॉइन कितने हैं? 10 है ना, और 10/100 कर दो, क्योंकि 100 टोटल कॉइन्स है, 180 है, 180 टोटल कॉइन्स है, तो ये आएगा 1/18, है ना, ये तो 1/18 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे इसको इधर तो 17/18 आएगा, तो आंसर इज गोइंग टू बी 17/18। यार बड़े आसान एक्सरसाइज है सच्ची में, बहुत ज्यादा आसान है, 17/18 आया। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसमें बोला कि 5 मेल्स है 8 फीमेल्स है, मतलब फिश का टैंक बना हुआ है, ठीक है, और उसमें ना 5 मेल है, मतलब 5 मेल मछली है और 8 जो है फीमेल मछली है। तो प्रोबेबिलिटी दैट फिश जो है वो मेल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल इज, मेल कितने हैं? 5, टोटल कितने हैं? 13, खत्म। क्वेश्चन नंबर 12, अ गेम ऑफ चांस 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली मतलब मैंने बताया ऑलरेडी 50-50 चांस जैसे होता है वैसे, तो इक्वल चांस है कि आने के, इनके इक्वल चांस आने के, सबके इक्वल चांस है कि ये भी आ सकता है, सबके इक्वल चांस। प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पॉइंट विल बी एंड, जो पॉइंट है जो निकले, जो पॉइंट मतलब गेम ऑफ चांस मतलब एक तरह से ना, मतलब गोल गोल ऐसे ऐसे मैं कह रहा हूँ, देखो ऐसे एक चक्री सी होती है, आपने स्पिनिंग वाला गेम खेला होगा,
है ना, कहीं ना कहीं 1 2 3, इसमें टोटल 8 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक सुई ऐसे करके घुमाते हैं तो किस पे आकर के रुकेगी वो पूछ रहे हैं। तो चांस क्या है कि वो 8 पर आकर रुके। तो 8/8 मत कर देना, टोटल 8 नंबर है और 8 लिखा है तो 8/8 मत कर देना भाई। 8 जो है इसमें 8 कितनी बार है, एक ही बार है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इसी की प्रोबेबिलिटी, इस क्वेश्चन को प्रोबेबिलिटी बना देते हैं। तो 1/8 हो जाएगा क्योंकि एक ही बार 8 है। टोटल कितने नंबर है, 8, तो 1/8। ओड नंबर आने के चांस क्या है, ओड नंबर कौन कौन से हैं, ओड एक तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 4 ऐसे नंबर है जो ओड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू 4/8, टणंग टणंग, ये आ गया 1/2। नंबर लेस देन 2, 2 से कम होना चाहिए, 2 से कम। 2 से कम कौन है भाई, 2 से कम सिर्फ यही है, 1 ही है और कौन है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू 1/8। नंबर लेस देन 9, ओ भाई क्या पूछ लिया तुमने, लेस देन 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट लेस देन 9 कह रहे हो, सभी लेस देन 9 है यार, 8 तक सारे नंबर है, सभी लेस देन 9 है। तो 8/8 कर दोगे इसको, 8/8 क्या आ जाएगा, 1। खत्म सवाल, इतना आसान आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13, डाइस थ्रो करा, ठीक है, टाट। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, क्या चांस है, एक ही डाइस थ्रो करा है, 2 डाइस लिखा होता नहीं तो डाइस थ्रो। अब प्राइम नंबर, क्या चांस है कि प्राइम नंबर हो, तो डाइस पे प्राइम नंबर कौन कौन से, एक तो 2 होता है प्राइम नंबर, एक 3 होता है, पर डाइस पे देखना 2 3 5 और 6 नहीं, वो तो नहीं है, 1 भी नहीं है। तो ये 3 नंबर होते हैं जो प्राइम होते हैं। तो प्राइम होने का प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू 3 नंबर्स ऐसे हैं और टोटल 6 नंबर्स है उस पे, तो 1/2 आ गया। 2 से 6 के बीच में जो होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट 2 से 6 के बीच में कौन है, 2 से 6 के बीच में एक तो 3 है, 4 है, 5 है, तो 3 नंबर ऐसे 3 4 5, तो 3 नंबर से टोटल, तो 3/6, टिनिंग टिनिंग कट गया, 1/2 आ गया। एंड ओड नंबर, ओड नंबर होना चाहिए, ओड नंबर कौन से हैं, जो डाइस है उस पे ओड नंबर 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है ना। तो 3 नंबर ऐसे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू 3 नंबर ऐसे अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1/2। ओ भाई साहब सबका 1/2 आया, रट्टा मत मार लेना बेटा, 1/2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसमें बोला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेल सफल 52 कार्ड्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड किंग, कि किंग जो है रेड होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो रेड तो 26 होते हैं और 13 सेट होते हैं, तो 13 वाले में एक हो गया किंग और दूसरे वाले 13 में एक किंग हो गया, टोटल 2 किंग हो गए। तो 2 किंग मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी, प्रोबेबिलिटी लिख लेना पीई करके, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इक्वल टू करके। क्या आई प्रोबेबिलिटी, 2 किंग है यार रेड रंग के और टोटल 52 कार्ड है, तो ये हमारा आ जाएगा 1/26, ठीक है। सेकंड वाला पूछा फेस कार्ड। अब फेस कार्ड जो है वो कौन कौन से होते हैं, एक तो राजा और रानी, मतलब कि बादशाह, बेगम और गुलाम, क्वीन इंग्लिश में बता देता हूँ। एक तो हो गया किंग, एक हो गया क्वीन और एक हो गया जैक, ये तीनों के तीनों होते हैं, ये फेस कार्ड होते हैं। अच्छा, अब पिछले वाले जो एपिसोड था ना उसमें मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी, वहां पे आपको टाइम स्टैम्प मतलब नीचे दिखा भी होगा, उसमें करेक्शन दिखा होगा कि जो ऐश है ना उसको फेस कार्ड नहीं बोलते यार, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना आप, मैंने इसमें मिस्टेक कर दी थी, फिर से बताता हूँ, ये चीज नोट्स में मैंने गलत बता दी है। क्या मिस्टेक ये है, मैंने एस को भी फेस कार्ड में शामिल कर लिया था, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ फेस कार्ड कौन से होते हैं, किंग, किंग वाले, क्वीन वाले और जैक, सिर्फ 3 फेस कार्ड होते हैं हर एक सेट में, हर एक सेट में सिर्फ 3 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी टू यू बट उसको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में फेस कार्ड, अच्छा एक सेट में 3 है तो 3 सब में 3 3 होगा, 4 सेट है 13 13 के, 3 एकम 3 3 6 3 3 12 हो गए, तो 12 फेस कार्ड हो गए। तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, 12/56। तो एक काम करो 4 से डिवाइड करो, तो 4 दिया 12 और ये हो जाएगा 13, तो ये आंसर है इसका। अच्छा रेड फेस की बात हो रही है, तो रेड फेस यानी कि रेड कलर के 2 सेट होते हैं, 3 इस वाले के पास है हार्ट पे, 3 डायमंड पे, तो 3 और 3 कितने में 6, टोटल 6 फेस कार्ड हो गए। 6/52 टोटल कार्ड सफल करे ना, इसलिए। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारा 3/26 है ना, ठीक है। इसको और डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट, हार्ट में तो सिर्फ एक ही जैक होता है ना, हार्ट में एक ही जैक होता है, 1 में टोटल कार्ड 52, खत्म। स्पैडी की बात हो रही है, तो स्पैडी जो होता है, स्पैडी वो टोटल 13 कार्ड्स होते हैं स्पैडी वाले और टोटल यहाँ 52 है, तो इसको डिवाइड करोगे तो 1/4 आ गया।
क्वीन ऑफ डायमंड, अच्छा डायमंड में तो एक ही रानी होती है यार, 1/56 आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 से जो क्वेश्चन अब आए हैं ना वो बड़े तगड़े क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, 5 कार्ड है, एक का नाम 10 है, एक का नाम जैक, किंग और क्वीन और एस नाम है, ऑफ डायमंड के हैं सारे के सारे, सिर्फ डायमंड से ही निकाले, 52 कार्ड्स की बात नहीं कर रहे, डायमंड से इन्होंने 5 कार्ड निकाले चुपके से चोरी करके। अब बोला है कि इसको वेल सफल्ड कर दिया, वेल सफल्ड यानी फैट मार दिया, ऐसे कर टुक 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 ऐसे करके नहीं करते है ना। 1 कार्ड पिक, उसको रैंडमली पिक किया जा रहा है एक कार्ड को, पॉसिबिलिटी क्या है, जो कार्ड है वो क्वीन हो, क्या पॉसिबिलिटी है उसकी कि क्वीन निकले वो कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट कि वो क्वीन निकले, तो क्वीन कितनी है 1, टोटल कितने कार्ड है 5, तो 1/5 आ गया। लेकिन सेकंड वाला ध्यान से समझना, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, बोला है कि क्वीन इज रिमूव्ड, अच्छा क्वीन को गायब कर दिया, मतलब अब कार्ड में क्वीन है ही नहीं, तो टोटल कितने कार्ड है, अब टोटल कितने कार्ड हमारे पास बचे 4, तो जो भी अब पूछा जाएगा उसके नीचे 4 आएगा, यानी कि क्योंकि टोटल अब 4 कार्ड ही बचे हैं। तो बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, एस की प्रोबेबिलिटी क्या है, एस कितने 1, और 1/4 आंसर आया इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट 1/4। अब 4 क्यों आया भाई, क्योंकि क्वीन निकाल दिया ना, एक कार्ड निकाल दिया, तो टोटल कितने कार्ड है 4, 5 थे पहले, अब 4 कार्ड बचे, इसीलिए ऐसा हुआ। अब क्वीन, क्वीन होने के चांस क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। अब एक बात बताओ यार, मतलब सोचो कोई ऐसा तुम्हारे दोस्त का ग्रुप बना हुआ है, एक ही बंदा समझदार है, एक ही बंदा ऐसा जो बार बार आंसर्स करता है, अब मान लो वो आज आया ही नहीं स्कूल में, तो कौन आंसर देगा। वैसे इन्होंने क्या करा, कार्ड में से क्वीन को ही हटा दिया और पूछ रहे क्वीन है या नहीं, उसका चांस क्या है, क्वीन होने के चांस क्या, भाई इम्पॉसिबल है, क्वीन कैसे हो सकता है उसमें, निकाल दिया तो क्वीन कहां से होगा, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी 0 है, क्वीन हो ही नहीं सकता उसमें। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है 12 डिफेक्टिव पेन है, 12 ऐसे पेन है जो कि खराब है, 12 खराब पेन है, और जो 12 खराब है और 132 गुड है, 132 पेन अच्छे हैं और 12 खराब है, और उनको मिक्स कर दिया रैंडमली, और आप देख करके नहीं बता सकते कि कौन सा पेन जो है वो अच्छा है कौन सा बेकार है, ठीक है, ये भी चीज बोली है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन टेकन आउट इज गुड, क्या चांस है कि जो पेन में निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, क्या चांस है कि वो पेन अच्छा निकले, भाई अच्छे पेन कितने हैं 132 है, और टोटल कितने पेन है, तो 132 और 12 को प्लस करो तो ये आपका आने वाला है 144, इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 11/12, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 11/12। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इसमें सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट तो आसान है। अलॉट 20 बल्ब है, टोटल 20 बल्ब है, सवाल ध्यान से सुन लेना, ऐसा नहीं बोला कि 20 गुड है, बोला 20 बल्ब है, 20 में से 4 खराब है। अच्छा अगर 4 खराब है तो एक चीज ध्यान से समझना, पहले ध्यान से समझना, 20 बल्ब है, 20 बल्ब है, सही कितने हैं, सही बल्ब कितने हैं, सही बल्ब पहले तो ये देखो खराब कितने, खराब तो 4 है, खराब अगर 4 है यार तो सही कितने होंगे, टोटल 20 है और खराब 4 है, तो सही कितने हो गए, 20 में से 16 गए तो 20 में से 4 तो 16, तो सही बल्ब आ गए 16, यानी 16 बल्ब सही है। अब ठीक, अब देखो बोला क्या है, बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, मतलब चांस क्या है कि जो बल्ब है वो डिफेक्टिव हो, डिफेक्टिव बल्ब होने का क्या चांस है, तो यार ये देखो कि बल्ब कितने डिफेक्टेड है, इसमें 4 बल्ब डिफेक्टेड है, और टोटल कितने बल्ब है इसमें 20, तो 4/20 आया, इसको डिवाइड करो तो ये आया 1/5 है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला सपोज बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब इन्होंने बोला कि जो बल्ब निकाला है ना वो डिफेक्टिव नहीं है, डिफेक्टिव नहीं है यानी कि सही बल्ब है वो, ठीक है, एंड इज नॉट रिप्लेस, इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस, मतलब उसको रिप्लेस करने की जरूरत है ही नहीं अब, है ना, डिफेक्टिव भी नहीं है और रिप्लेस भी नहीं करना। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम रेस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बल्ब। अब ध्यान से सुनो, इन्होंने पूरा ही खेल पलट दिया है, कैसे, इन्होंने बोला कि जो सही बल्ब थे ना, जो नॉट डिफेक्टिव यानी सही जो बल्ब थे ना, उसमें से एक बाहर निकाल दिया है, ये तो लिखा है सपोज बल्ब ड्रॉन इन, ये नॉट डिफेक्टिव में से वन इज नॉट रिप्लेस एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, ना वन बल्ब, एक बल्ब जो है उसको निकाल दिया, एक बल्ब को निकाल दिया, है ना, एक बल्ब को निकालने के चांस, मतलब बल्ब जो है वो इन्होंने निकाल चुके हैं जो सही वाला बल्ब है, यानी अब ये बताओ सही वाले बल्ब कितने हैं मेरे पास, 15 हो गए ना सही वाले बल्ब, तो क्योंकि एक बल्ब जो सही था उसको निकाल दिया, नॉट डिफेक्टिव वाले को उन्होंने निकाल दिया, तो चांस क्या है कि जो बल्ब है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, कि बल्ब जो है डिफेक्टिव ना हो उसका चांस क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी नॉट डिफेक्टिव होने की, नॉट डिफेक्टिव यानी कितना भटका रहा है नॉट डिफेक्टिव कहेगा, लेकिन नॉट डिफेक्टिव यानी सही, सही बल्ब कितने हैं 15, अब 15 रह गए, पहले 16 थे भाई, क्योंकि 16 में से एक निकल चुका है,
और टोटल कितने हैं, टोटल अब गिनो, 20 मत बोलना क्योंकि 15 बचे थे इधर सही वाले में और 4 पहले से ही तो ऑलरेडी है, तो 15 और 4 19, तो प्रोबेबिलिटी क्या आई 15/19। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि एक बॉक्स है उसमें 90 डिस्क है, मतलब गिनती डिस्क है, सब पे गिनती लिखी है 1 से लेकर 90 तक लिखा है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है नंबर 1 to 93, प्रोबेबिलिटी बोला है 2 डिजिट नंबर की, क्या चांस है जो डिस्क में निकालूं उसमें 2 डिजिट नंबर हो, तो 2 डिजिट नंबर की शुरुआत कहां से होती है, 10 से होती है, तो 1 से 9 वाले जो बंदे रहेगा यानी 9 जो नंबर शुरू किया वो 2 डिजिट में नहीं आते, बाकी जो बच गए 2 डिजिट में आते हैं, यानी 90 में से 9 नहीं आते, 90 माइनस 9 इक्वल टू 81, तो 81 नहीं आते, बाकी सारे आते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, इसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 81/90 हो गई, क्योंकि 81 ऐसा नंबर है जो 2 डिजिट के, तो इसको हम डिवाइड करें तो 9/10 आएगा। परफेक्ट स्क्वायर, अब परफेक्ट स्क्वायर देखना पड़ेगा क्या क्या होता है, तो अगर हम परफेक्ट स्क्वायर देखें तो 1 है, लिख लेते हैं साइड में, अगर मैंने लिखा इसको मानो मैंने लिखा यहाँ लिख लेता हूँ, कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर है, 1 है 4 है, 90 तक होना चाहिए उससे आगे मत जाना, 1 है 4 है 3 3 9 4 चौक 16 5 25, फिर उसके बाद हमारा आएगा 36, फिर 7 7 49, फिर 8 8 64, फिर 9 9 81, फिर 10 धाम 100, भाई 100 नहीं लेंगे क्योंकि वो 90 के बाद है, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है टोटल, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 9/90, प्रोबेबिलिटी इज 9/90, डिवाइड करो तो 1/10 आ गया। अब डिविजिबल बाय 5 बोला है, 5 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो यार 5 से डिवाइड कौन कौन हो सकता है, 90 तक जाना बस, 5 से डिवाइड 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 20 25 ये सब डिवाइड हो सकते हैं, 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, उसके बाद 50 55 ऐसे करके ये एंड तक जाएगा, 55 फिर उसके बाद 60 भी हो सकता है, फिर 65 भी हो सकता है, फिर 70 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है एंड 90 भी हो सकता है। तो अब कितने नंबर है टोटल गिनना एक बार, तो ये हो जाएगा यहाँ तक तो 10 हो जाएगा, फिर अगर ये 100 तक होता तो 20 हो जाते नंबर, पर 20 से 2 कम, तो 18 नंबर है टोटल, ऐसे प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 18/90, तो इसको डिवाइड करोगे तो 9 दूनी 18 और ये आएगा 1/5, 1/5 आ जाएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी 1/5 आ गई। अब देखो ये नंबर ये दे रखा है कार्ड ऐसे करके दे रखा है, मतलब पेंट कर रहा था एक बच्चा प्यारा सा नन्ना मुन्ना, तो प्रोबेबिलिटी ए का चांस क्या है, ए कितने बार आया, एक टन 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 टन, दो बार ए आ रखा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है 2 और टोटल कितने हैं 6 है, तो ये आ जाएगा 1/3। अच्छा डी कितने बार आ रखा है 1 टाइम्स आ रखा है, टोटल कितने हैं 6, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 20 बोला एक डाइस को मैंने रैंडमली ड्रॉप किया, मतलब मेरे पास डाइस है मैंने ड्रॉप किया रैंडमली रेक्टेंगुलर रीजन पे, रेक्टेंगुलर के अंदर, पूरे रेक्टेंगुलर के अंदर, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो सर्कल के अंदर लैंड करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी इसका चांस क्या है, तो यार बड़ा आसान है, देखो डायमीटर 1 यानी कि डायमीटर 1 जब होता है तो हमें एरिया निकालना है, बेसिकली एरिया कैसे निकालते हैं, डायमीटर 1 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 1/2 मीटर, तो इसका एरिया निकाल लो, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, ये क्वेश्चन एरिया से किया जाता है, ऐसा सवाल एग्जाम में आता है, ऐसा सवाल एग्जाम में आता है, हो सकता है वो ट्राइंगल देते, कुछ भी उनकी मर्जी है, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना। अब देखो पाई आर स्क्वायर लगाते हैं तो आर स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर तो हो जाएगा पाई/4 मीटर स्क्वायर, ये हो गया सर्कल का एरिया। अच्छा प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो सर्कल में गिरे, उसकी चांस ये है कि सर्कल का एरिया पाई/4 मीटर स्क्वायर है, और जो रेक्टेंगल का एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आप निकालो तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 3 इंटू 2 दैट इज 6 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिखोगे 6 मीटर स्क्वायर, ये कट गया तो आंसर आया पाई/6 ये आंसर है पाई/24, दिस इज द आंसर। इसको आप चाहे तो 3.14 कर सकते हो, बट अगर यहीं पे छोड़ दो तब भी मार्क्स पूरे मिलने वाले हैं। आगे क्वेश्चन है 21 में कह रहे हैं 144 पेन है टोटल, 144 बॉल पेन है और 20 उसमें से डिफेक्टिव है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि नूरी जो है पेन को खरीदेगी। अच्छा पहले एक चीज समझो कि नूरी कौन सा पेन खरीदेगी जो कि सही होगा, गुड पेन होगा, तो अगर 144 बॉल पेन है तो उसमें से 20 डिफेक्टिव है, तो सही कितने होंगे, सही होंगे 144 में से 20 गए तो कितना आएगा 124 सही होंगे, और टोटल कितने पेन है 144, तो अगर आप इसको डिवाइड करो तो ये आपका आएगा 31/4,
36। देखो 4×3=12, 4×1=4, 4×4=16, 4×3=12 है ना, और फिर उसके बाद 4×6=24, 31/36 आ गया। अब वो ना खरीदे, इसके चांस क्या है? तो ना खरीदने के चांस जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नोट, इस ई नोट के प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी बाय करने के चांस, तो 1 माइनस 31/36, 31/36, तो ये आएगा 36 में से 31 गए तो 5/36, ये आ गया हमारा आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ नूरी पेन बाय ना करने के चांस क्या है? दैट इज 5/36, बाय कर ले उसके चांस तो इतने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत मस्त क्वेश्चन है, भी सम ऑफ टू डाइस, मतलब दो डाइस हमने उछाले तो उसपे कुछ नंबर्स आ रहे हैं, उन दोनों का सम जो है वो 1, ये पहले उन्होंने बोला 2, तो दोनों पे अगर 1 आया, अगर दोनों डाइस पे, देखो कंडीशन समझो ध्यान से, सम, अगर जो सम है वो 2 आए तो ये कब कब पॉसिबल है मुझे ये बता दो। सम 2 आए तो भाई ऐसा जब भी होगा जब दोनों डाइस पे 1 आएगा, दोनों डाइस पे जब 1 आएगा तभी तो पॉसिबल हो पाएगा। इसके अलावा और कुछ पॉसिबल है कि आप सोचो कि एक पे 1 आ जाए, एक पे 2 आ जाए, तो दोनों का सम करोगे तो 3 हो जाएगा ना। अच्छा कोई और नंबर ले लो तब भी नहीं होगा, दोनों पे 1 आएगा ना, तभी जाकर के उसका सम 2 होने वाला है। तो इन्होंने पूछा कि प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी एक ही बार ऐसा हो सकता है ना, एक ही बार ये पॉसिबल है ना कि दोनों पे एक एक आए, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। अब इन्होंने बोला कि सम जो है 3 आना चाहिए। सम 3 कब आ सकता है? सोचो, एक डाइस पे 1 आए और दूसरे वाले पे 2 आए, या फिर एक डाइस पर 2 आए और दूसरे वाले पे 1 आए, तभी पॉसिबल हो पाएगा, है ना। तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटी बन गई टोटल? 2, तो यहाँ पे आएगा 2/36, है ना। इसको डिवाइड करोगे तो 1/18 आ जाएगा। अब क्या चांस है कि सम जो है वो 4 आए? ये भी तो बोला है 4 कब आएगा? एक पे 1 आए, दूसरे वाले पे 3 आना चाहिए। अच्छा एक पे 3 आए, दूसरे वाले पे 1 आना चाहिए, या फिर एक और चांस है, एक और तरीका है कि उसपे दोनों पे 2 और 2 आ जाए, दोनों डाइस पे 2 आ गया। या फिर एक और चांस है कि ऐसा भी तो हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। आई थिंक और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। 1 3 3 1 2 2 नहीं, अगर उस पर 3 आएगा फिर 1, तो ये तो ले लिया, 1 और 3 ले लिया, 2 2 ले लिया, ठीक है। तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है? 3, तो 3/36, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 1/12 आ जाएगा, है ना। सम जो है 5 होना चाहिए, इसके क्या चांस है? सम मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ, कि इन दोनों को ऐड करने पे 2 आना चाहिए। अगर 3 बोल रहे हैं सम, तो इन दोनों को ऐड करने पे 3, इन दोनों को ऐड करने पे 3, ऐसे कहा जा रहा है। 5 आने के क्या चांस है? एक डाइस जो है उस पे 1 आना चाहिए, अगले वाले पे 4 आना चाहिए, या फिर 4 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, या फिर और भी तरीके हैं। देखो एक पे 2 आ गया, दूसरे वाले पे 3 आ गया, या फिर पहले वाले पे 3 आ गया, दूसरे वाले पे 2 आ गया। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं। तो 4 पॉसिबिलिटी टोटल हो गई है, तो यहाँ पे आएगा 4/36, तो डिवाइड करोगे तो 1/9 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद सम जो है 6 होना चाहिए, इसके क्या चांस है? तो 6 सम होने के चांस क्या है? बेसिकली ये है 1 और 5 आना चाहिए इसको, या तो 1 और 5 आना चाहिए इसको, या तो 5 1 आना चाहिए इसको, या तो 3 और 3 आना चाहिए। इसके अलावा और कुछ पॉसिबल है? नहीं। एक पे 2 तो एक पे 4, हाँ ये भी तो पॉसिबल है, एक पे 2 आ जाए तो एक पे 4 आ जाए, या फिर एक पे 4 आ जाए तो एक पे 2 आ जाए, ये पॉसिबल है। तो कितने टोटल है? इसके अलावा और कुछ सोचो ध्यान से, क्या कुछ और पॉसिबल है? 1 के साथ हमने 5 ले लिया, ठीक है, वो 2 बार ले लिया। फिर 2 के साथ बच गया क्या? 6 होने के लिए बच गया 4, तो उसको भी ले लिया, 3 वाले को भी ले लिया, तो यही पॉसिबल है। टोटल कितना होगा? ये है 5, तो 5/36 आएगा। अब आप बोलोगे क्या है ये तो बढ़ रहा है, गिनती लिख दो। अरे रुको भाई, रुको, देखो 7 जो है उसके आने के चांस, एक पे 1 आए, दूसरे वाले पे, अगले वाले पे 6 आ जाए, या फिर 6 आए पहले वाले पे और दूसरे वाले पे 1 आ जाए, या फिर 2 आ जाए और दूसरे वाले पे 5, या फिर पहले वाले पे 5 दूसरे वाले पे 2 आ जाए, या फिर एक पे 3 आ जाए, एक पे 4 आ जाए, या फिर एक पे 4 एक पे 3 आ जाए। और कुछ पॉसिबिलिटी बनती है, सोचना ध्यान से। एक के साथ ले लिया, 2 के साथ ले लिया, 3 के साथ ले लिया, 4 के साथ भी ले लिया, ठीक है, 5 के साथ भी ले लिया, ठीक है, 6 के साथ भी ले लिया, तो और कोई पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल से नहीं बन रही है। तो कितने हो गए टोटल? ये 3 और 3 6, तो 6/36 यानी कि 1/6 आ जाएगा, डिवाइड करोगे आप तो, है ना। अब देखो इन्होंने बोला 8, फिर बोला 9, फिर बोला 10, फिर बोला 11, फिर बोला 12, ठीक है। तो सबका देखते हैं। 8 की बात करते हैं पहले। 1, 8 कब आ सकता है? या तो 1 आए और दूसरे वाले पे 7,
तभी तो जोड़ के 8, बट ये पॉसिबल नहीं है कि दूसरे वाले पे 7 होता ही नहीं है ना, तो 1 वाला तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि 1 लिया ना तो दूसरे वाले को हमें 7 लेना पड़ेगा, 7 होता ही नहीं है ना यार, तो ये आएगा 2 ले लेते हैं, चलो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 इस पे 2 तो अगले वाले पे 8 बनने के लिए 6 होना चाहिए, फिर इसको पलट दो तो 6 और 2 होना चाहिए, या फिर अगर पहले वाले पे 3 ले रहे हो तो अगले वाले पे 5 होना चाहिए, या फिर इसको पलट दो 5 और 3 होना चाहिए, या फिर 3 के बाद अगला नंबर लो, 3 के बाद 4 आता है, या फिर दोनों पे 4 आ जाए वो बेटर है, 5 वाला तो ऑलरेडी ले लिया, 6 अगर एक पे 6 आएगा दूसरे वाले पे 2 आना चाहिए, दूसरे वाले पे 2, बट ये आपने ऑलरेडी ले लिया है ना, तो कितनी पॉसिबिलिटी हुई है, कितना एक बार आई थिंक 1 2 3 4 5 हो गई, तो 5 पॉसिबिलिटी हो गई, तो आप आ गए 5/36 पे, ठीक है। अब 9 होने चाहिए, तो 9 होने के लिए अगर मैं इस पे 1 लूं तो दूसरे वाले पे 8 होना चाहिए, बट 8 होता नहीं है, अगर मैं 2 लूं तो दूसरे वाले पे 7 होना चाहिए, 7 होता नहीं है, तो मुझे लेना पड़ेगा 3 और सामने वाले पे लेना पड़ेगा 6, फिर इसको पलट दो तो ये हो गया 6 और 3, फिर उसके बाद अगला नंबर पे चलता है 4, तो अगर मैं इस पे 4 लूं तो अगले वाले पे 5 होना चाहिए, या फिर इस पे 5 लूं तो अगले वाले पे 4 होना चाहिए, 5 के बाद क्या आता है 6, अगर इस पे 6 लूं तो अगले वाले पे 3 होना चाहिए, बट वो हम ले चुके हैं, ये देखो, तो अब 7 ये भी नहीं ले सकते, 7 होता ही नहीं भाई डाइस में, है ना, तो 4 हो गए टोटल, तो यानी कि ये आएगा हमारा 4/36, ठीक है। और 10 की बात करते हैं, तो 10 1 होगा तो अगले वाले पे 9 चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो 2 और 8 नहीं, ये भी नहीं हो सकता, 3 और 7 ये भी नहीं हो सकता, तो 4 और एक पे 4 दूसरे वाले पे 6, या फिर 6 और 4, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल है नहीं, 5 और 5, हाँ 5 और 5 भी पॉसिबल है, ठीक है, एक पे 5 आ गया और दूसरे वाले पे 5 आ गया, तो 3 टोटल पॉसिबिलिटी बन रही है, टोटल 3 है, 3/36 आ गया। 11 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 के साथ 10 नहीं पॉसिबल है, 2 के साथ 11 बनने के लिए 9 होना चाहिए, नहीं पॉसिबल है, 3 के साथ 11 बनने के लिए हमारे पास होना चाहिए 8, नहीं पॉसिबल है, फिर उसके बाद 4 के साथ अगर बनाना है तो 5 होना चाहिए, नहीं 5 नहीं, 4 के साथ अगर बनाना है तो हमारे पास होना चाहिए 7, दैट इज नॉट पॉसिबल। 5 के साथ देखते हैं, 5 के साथ अगर 6 आ गया तो पॉसिबल है, या फिर 6 के साथ 5 आ गया तो भी पॉसिबल है, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल है, 5 और 6 दोनों ले लिया और कुछ पॉसिबल नहीं है, तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, 2/36 आ गया, अब इसका 1/36 आएगा, एक तो ये मस्त ऐसा लग रहा है एपी बन रही है, तो 12 वाला जो है वो कब आ सकता है, 12 कब हो सकता है, सिर्फ एक ही चांस है यार, जब दोनों पे 6 आ जाएगा तभी हो सकता है, उसके अलावा और कोई चांसेस नहीं है, तो 1/36 आ गया, ठीक है। अब एक स्टूडेंट ऐसा है जो आर्ग्यू करता है, बहस कर रहा है, वो कह रहा है तुम जो 36 ले रहे हो ना नीचे 36, इस पे ना 11 आना चाहिए, अब क्यों 11 आना चाहिए, हमने पूछा क्यों 11 आना चाहिए भाई, नीचे 11 क्यों आना चाहिए, स्टूडेंट कह रहा है कि नीचे जो है ना 11 आना चाहिए, ऐसा कह रहा है भाई, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 12 तक तो ये टोटल 11 नंबर है, ऐसे कह रहा है, इसका मतलब समझ पा रहे हो, वो कह रहा है कि जो डाइस है ना उसमें 2 3 4 5 6 7 8 11 12 ऐसे लिखा हुआ है। एक बात बताओ यार, पॉसिबिलिटी कितनी सारी बनती है, जब दो डाइस को हम उछालते हैं, दो डाइस का सवाल है, दो डाइस को जब हम उछालते हैं तो पॉसिबिलिटी टोटल 36 बनती है ना, तो 11 कहां से आ रहा है, आर्ग्यू क्या कर रहा है, इस पे आर्ग्यू करने की जरूरत ही नहीं है भाई, 36 टोटल पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है कि टॉसिंग 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम, अच्छा 1 रुपए का कॉइन जो है 3 बार उछाला गया, अब देखो एक चीज समझो, चाहे मैं एक सिक्के को 3 बार उछालू या 3 सिक्के को एक साथ उछालू, बात सेम है, ऐसा ही डाइस में, ऐसा ही हर चीज में है, अगर मैं किसी एक चीज को 3 बार कर रहा हूं तो वो तीनों को अलग अलग करने जैसा हो गया साइमल्टेनियसली, आप समझ सकते हो 3 कॉइन से एक साथ उछाले, बिल्कुल वैसा ही मानो इसको, ठीक है। तो हनीश कहता है कि हनीश जब जीतेगा इफ ऑल सेम, सारे के सारे सेम होंगे, यानी या तो सारे टेल होंगे या सारे हेड होंगे, तो भाई एक बात बताओ टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, हाउ मेनी टोटल पॉसिबिलिटी, हमें पता है कि भाई या तो टेल टेल टेल, 3 सिक्के उछाले तो टेल 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 और हेड हेड हेड, ऐसा सिर्फ मतलब सारे सेम हो गए, कितने बार ऐसा हुआ कि सारे सेम हो गए, 2 बार, तो इन्होंने बोला कि लूज करेगा जब जब सेम नहीं होंगे, तो सिर्फ सेम कब होंगे, 2 बार होंगे, टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम जो है पहले ऐसे लिखो, जीतने के चांस क्या है, जीतने के चांस है प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, जीतने के चांस क्या है वो है सेम आ गए 2 बार, और टोटल कितने आउटकम्स होते हैं इसके 3 कॉइंस के 2 टू द पावर 3 दैट इज 8, तो ये आएगा 1/4, ये तो हो गए चांस विन करने के, बट उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने पूछा लूज करने के चांस, देखो लिखा है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज, तो लूज क्या होगा, वो 1 में से माइनस कर दो 1/4 को,
इसको आप उस तरीके से भी कर सकते थे कि आप ये कह सकते हो कि ये 2 है ना, तो बच गए कितने 6, तो 6/8 करके आप 3/4 भी लेकर के आ सकते थे, उस तरीके से भी, ठीक है। बट इस तरह से करना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आंसर की मेथड पहले विन का निकाल के दिखाते हैं, फिर लूज का निकाल के दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोला एक डाइस है, एक डाइस को 2 बार उछाला, एक ही डाइस है उसको 2 बार उछाला। ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि 2 डाइस को उछाला। मैंने पहले कहा कि जो 2 बार उछालने का मतलब 2 डाइस उछाल लिया, समझ लो आप। प्रोबेबिलिटी पूछी है कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, कि 5 नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 आएगा ही नहीं उसमें। तो यार पहले ये देखते हैं कि 5 कब कब आता है। पॉसिबिलिटी क्या है 5 आने की? एक तो ऐसा हो सकता है कि 1 5 हो तब, एक ऐसा हो सकता है कि 2 5 हो तब, हो सकता है 3 5 आए तब भी 5 आ रहा है, हो सकता है 4 5 आए तब भी 5 आ रहा है, हो सकता है 5 5 आए तब भी 5 आ रहा है, हो सकता है 6 5 हो तब भी 5 आ रहा है। इतनी पॉसिबिलिटी है। अब एक और भी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। क्या कि यार इस पे 5 हो, पहले वाले पे 5 हो, इस पे बस नंबर चेंज होता जाओ, इस वाले पे नंबर चेंज करते जाऊंगा, 5 2 5 3 5 4 ऐसे करके नंबर चेंज कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? ऐसा भी उसमें था 5 5, ये तो ऑलरेडी ले लिया, 5 5 ले चुके हैं, तो इसको दोबारा नहीं लेंगे। 5 6, तो कितने हैं पॉसिबल टोटल? ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो 5 आया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एक बार कम से कम अगर 5 आए तो उसकी पॉसिबिलिटी मेरे पास आई है 11, और टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनती है 36, 11/36। अब इन्होंने बोला नोट कम अप, 5 ना आने के चांस, तो 1 में से माइनस कर दो और इसका आंसर कमेंट कर दो भाई। एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं आपको मैं करने के लिए, इतना तो कर सकते हो, एक कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, बोला करेक्ट और नॉट करेक्ट और रीजन भी देना है। टॉसिंग 2 कॉइन, 2 कॉइन्स को टॉस करा, उछाला 2 कॉइन्स को, तो ईच आउटकम, हर एक आउटकम जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। 2 कॉइन उछाला मतलब 2 की पावर 2, यानी टोटल 4 आउटकम्स होते हैं ना, तो 1/3 क्यों ले रहे हो? 1/4 लेते तो मान लेता यार, तुम 1/3 क्यों ले रहे हो? तो तुम गलत हो। 1/3 क्यों ले रहे हो? हैं 1/4 लो, वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 ने बोला एक डाइस को उछाला, तो पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ओड नंबर आएगा या इवन आएगा, ओड या इवन, है ना। अब डाइस पे ओड कितने होते हैं? ओड कौन कौन से होते हैं? अगर हम डाइस की बात करें तो डाइस पे ओड कौन से होते हैं? 1 3 और 5। इवन कौन सा होता है? वो होता है 2 4 और 6। अच्छा ओके, अब देखो पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे 3/6, और इधर भी क्या है 3/6, तो पॉसिबिलिटी बराबर हुई ना, 1/2 हुई ना पॉसिबिलिटी, 1/2 कट के आ जाएगा। तो इन्होंने बोला ओड नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 है। सही है, एकदम सही है। क्यों? क्योंकि टोटल ओड नंबर जो है इसमें 3 है, इसीलिए। तो इतनी सिंपल एक्सरसाइज है ये। अगर तब भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना नीचे या व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना। और अगर आपको प्रोबेबिलिटी के बाकी के एपिसोड देखने तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो, और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है इंटरेस्टिंग चैप्टर तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो। बाकी अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इस चैप्टर में हमने टोटल 50 क्वेश्चंस लगाए हैं। 20 क्वेश्चन मैंने डीपीपी में आपको दिए और 25 यहाँ पे 55 क्वेश्चन कर लिए। देखो